देवकी माता ने बलराम के समय 7 महीने का दर्द आखिर क्यों सहा था? देखिए, बात सीधी है। बलराम कोई आम बच्चा नहीं थे। बलराम शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग वही हैं जो भगवान विष्णु का पूरा भार अपने ऊपर उठाए रहते हैं। इसलिए उनका धरती पर आना भी आसान नहीं था। 7 महीने का दर्द इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा मरा नहीं था। लोग कहते हैं गर्भ गिर गया, पर असल में गर्भ गिरा नहीं था। भगवान की माया ने देवकी के पेट से बच्चे को धीरे धीरे निकालकर रोहिणी माता के पेट में पहुंचाया। अब सोचिए, बच्चा जिंदा है, शरीर के अंदर से निकल रहा है, लेकिन पूरी तरह टूट नहीं रहा। इसलिए देवकी माता को मौत जैसा दर्द सहना पड़ा। भगवान की लीला में देवकी की भूमिका सबसे कठिन थी। भगवान की लीला में यशोदा को मिला प्यार, रोहिणी को मिला पालन, देवकी को मिला सहन। भगवान ने देवकी को चुना क्योंकि वो सबसे मजबूत माँ थी। पहले के 6 बच्चों का दुख भी जुड़ गया था। देवकी पहले ही 6 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देख चुकी थी। हर बार दिल टूट चुका था। अब 7वां गर्भ आते आते उनका तन ही नहीं, मन भी पूरी तरह थक चुका था। इसलिए दर्द और गहरा लगा। भगवान ने देवकी को दंड नहीं दिया, बल्कि भरोसा दिया। यह मत सोचिए कि देवकी से कोई गलती हो गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने सोचा, जो स्त्री इतना सहन कर सकती है, वही मेरी सबसे बड़ी लीला की शुरुआत करेगी। इसलिए सबसे बड़ा दर्द सबसे बड़ी माँ को मिला। आम भाषा में यही समझ सकते हैं कि देवकी को दर्द इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा जिंदा था, निकाला गया था और भगवान की योजना छुपी हुई थी, न कि उनका पिछले जन्म का कोई पाप। दिल से समझने वाली बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा सहता है, भगवान उसी को सबसे बड़ा काम सौंपते हैं। देवकी माँ इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने बिना सवाल किए सह लिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्या जो सहन करता है उसी को भगवान ज़्यादा दर्द देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान को मानने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। लेकिन सच्चाई थोड़ी गहरी है। आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कच्चा घड़ा और एक पक्का घड़ा। आप किस में उबलता पानी डालेंगे? पक्के में, क्योंकि वही सह सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पक्के घड़े से नफरत है, बल्कि भरोसा है। देवकी माता के साथ क्या हुआ? भगवान ने देवकी को इसलिए नहीं चुना क्योंकि चलो इसे ही दर्द दे देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह माँ टूटेगी नहीं। भगवान का नियम समझिए, और यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान का नियम यह नहीं है कि जो अच्छा है उसे सजा दो, बल्कि यह है जो भीतर से मजबूत है उसे बड़ा काम दो। क्या यह अन्याय लगता है? हाँ, इंसानी नज़र से तो लगता है। आप सही हैं, लेकिन इंसान के हिसाब से देखें तो यह अन्याय लगता है। लेकिन भगवान इंसान की तरह आजकल अभी तभी में काम नहीं करते। वे देखते हैं आगे क्या होगा, किससे किसका भला होगा, किस दर्द से कितनों की रक्षा होगी। एक कड़वा लेकिन सच्चा सच, भगवान किसी को दर्द नहीं देते, दर्द दुनिया देती है। भगवान बस यह तय करते हैं कौन उस दर्द से टूटेगा और कौन किसी और को बचाएगा।
देवकी ने जो सहा उससे बलराम बचे। कृष्ण की लीला संभव हुई और करोड़ों लोगों को आशा मिली। सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनना, भगवान दर्द बांटते नहीं, जिम्मेदारी बांटते हैं। भगवान दर्द बांटते नहीं, जिम्मेदारी बांटते हैं, और जिम्मेदारी हमेशा उसी को दी जाती है जिस पर भरोसा हो। आखिरी बात, सवाल करना पाप नहीं है। भगवान से सवाल करना अधर्म नहीं है। देवकी ने भी रोया था, अर्जुन ने भी सवाल किया था, भगवान उनसे नाराज नहीं हुए। एक लाइन में उत्तर यदि समझना हो तो नहीं, भगवान अन्यायी नहीं है। वे सबसे मजबूत को चुनते हैं, सबसे कमजोर को नहीं। आप बताओ, आप सबसे कमजोर हो या सबसे मजबूत?